हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो एक्वेरियस, चलिए जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, यानी आप आपके पार्टनर के लिए क्या फील कर सकते हैं, आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या फीलिंग रख सकते हैं, साथ ही आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। तो अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। मैंने कमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बट अभी भी कुछ लोग या तो पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या जो भी बात है, मैं एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताया करिए कि वीडियो में क्या कमी रह जा रही है, आप कौन से टॉपिक्स चाहते हैं, रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है या नहीं करती है। इन सब बातों से मैं सीखूंगी और बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूंगी। चलिए देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स एक्वेरियस की फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर्स आफ्टर नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, आप तो काफी ज्यादा फायरी एनर्जी में हैं एक्वेरियस। और उनके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी उनके लिए, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी जो है वो हो सकती है यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देयर इज ऑल्सो लिब्रा, जेमिनाई, नहीं लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी। हाँ है सॉरी, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, ठीक है यहाँ पर। आप जो है एक्वेरियस, ऐसा हो सकता है कि आप खुद की पावर में हैं काफी ज्यादा, एक लियो की पावर में है एक्चुअली। 8-8 पोर्टल के बाद जो है आपने खुद को काफी ज्यादा ग्रूम किया है, थोड़ा सा ईगो आपके अंदर आ रहा है इस बीच में। आपका मतलब है कि अब आप झुकना नहीं चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा ईगो एटीट्यूड दिखा रहे हैं फुल। ये जो 8-8 पोर्टल है, हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों ने अपने पर्सन को सामने से ब्लॉक कर दिया हो, जो बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, आपने खुद ही उनको ब्लॉक कर दिया हो कि जो है अगर तुम्हारे अंदर घमंड है, गुरूर है, तो मैं भी कोई ऐसा वैसा या नहीं हूँ, चलती फिरती लड़की नहीं हूँ कि मैं इतना ज्यादा तुम्हारे लिए करूँ। वो भी आपको ये रियलाइजेशन हो गया है कि इतनी ज्यादा तो गलती आपकी थी भी नहीं जितना ज्यादा आपको पनिश किया जा रहा है। तो इस वजह से आप जो है इनको सामने से थोड़ा सा एक ट्रिगर दे सकते हैं, ईगो एटीट्यूड में आप आकर के चीजें जो है वो बैक ऑफ कर सकते हैं इस सिचुएशन से, ऐसा मुझे दिख रहा है। लव लाइफ में बहुत ज्यादा वेट किया है आपने, बहुत स्ट्रगल किया है, बट अब जो है आप खुद को ग्रूम कर रहे हैं, जैसे आपको आपकी वर्थ पता चल गई है, आपको ऐसा समझ में आ गया है कि आप जो है अगर एक चुटकी में चाहें तो 1000 लड़कियां जो हैं आपके इनबॉक्स में मैसेजेस करती हैं, आपके लुक्स पे फिदा रहती हैं, आपके एटीट्यूड पे, आपके जेस्चर पे, आपकी बातों पे, आपकी बोली पे, या लड़के भी आपके पास अनगिनत हैं और आप इनका वेट कर रहे थे। ये आपका डाउन टू अर्थ नेचर था। अदरवाइज ये लाइफ जो ये आपको दे रहे थे, इतना ज्यादा परेशान करना, इतना ज्यादा रनर चेजर की एनर्जी में, आपने इनको चेज करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप एक क्वीन और एक किंग की तरीके से रहने वाले हैं, खुद को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटाइज करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। अब आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप, अगर ये चीज जाती है, ये रिलेशनशिप जाता है, बहुत ज्यादा वेट कर लिया, अब जाता है तो जाए, मतलब बहुत कर लिया, अब आपको ऐसा लग रहा है। अब आप बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं समझ पा रहे हो करने के लिए। इस बीच में आपने खुद को हील भी बहुत किया है, पता है, बहुत हील किया है और अभी भी हील करेंगे आप सबके बीच में रहने के बावजूद एक ऑरा आपका बहुत अलग सा हो गया है। आपने खुद पे बहुत काम किया है, तो इंट्यूटिव बहुत हो गए, आपके इंट्यूशंस जो है वो इस टाइम पे आपको बहुत गाइड कर रहे हैं। हालांकि आपके जो पर्सन है उनकी बातें जब आप सोचने लगते हैं एक बार की, तो दिमाग आपका उलझने लगता है, कंफ्यूज होने लगता है, गहराई में जाने लगता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, भागता है दिमाग। लेकिन उसके लिए आपने सोल्यूशन निकाला है कि मेडिटेट करो, खुद के साथ समय व्यतीत करो, ऐसा कुछ करो जो खुद को आराम देता है, सुकून देता है। म्यूजिक सुन करके शांति से बैठ जाना ओपन एरिया में, बाहर शाम को टहलने लगना, खुली छत के नीचे बैठना, आइसोलेटेड इन अ पॉजिटिव वे, मतलब खुद को मेडिटेट करने के लिए, खुद को खुद की सोल से जोड़ने के लिए, अपनी हीलिंग करने के लिए आपने स्वयं ये बेड़ा उठाया है
कि जो भी इन्होंने खत्म किया, तोड़ा आपके अंदर, वो आप खुद अब जोड़ लेंगे। अब आप इन पे डिपेंड नहीं होंगे। अपनी वर्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए आप इनके आगे गिड़गिड़ाने वाले नहीं हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई है कि आप कोई बहुत ही ऐसा नहीं था कि इन्हें मतलब आपको इनकी जरूरत थी। अब आपको ये समझ में आ गया है कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो कोई कुछ मुझे मिलेगा ही नहीं, या ये इकलौता इंसान था पूरे ब्रह्मांड में, और अगर ये चला गया या चली गई तो मतलब मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो अगर ऐसी पावरफुल एनर्जी, आप कुछ पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके जो पार्टनर है यहाँ पर, वो किन्हीं दो चीजों में उलझे हुए हैं। सबसे पहली बात तो मुझे यही दिख रही है, कंफ्यूज्ड है और वेटिंग एनर्जी में है। इन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज इन्होंने बिगाड़ी है उसको सुधारेंगे आप अभी भी इनके पीछे आएंगे, आप इनसे माफी मांगेंगे। ये वेट कर रहे हैं आपका, ऐसा नहीं है कि ये चले गए, वेट कर रहे हैं, दुखी हैं, मिस कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि सिचुएशन पूरी तरीके से एंड हो गई है, अब इसमें कोई होप नहीं बचा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर अभी भी बात करेंगे ये आपसे तो आप इनको मौका दे दोगे, बट ये आ नहीं रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं उस चीज का। ट्रैवल कहीं कर सकते हैं इस बीच में, ये कहीं ना कहीं आपको पता चल सकता है कि कुछ ट्रैवल पे गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, अकेले हो सकता है निकल गए हो। आप लोग सेल्फ वर्क कर रहे हो इस टाइम पे बहुत ज्यादा। सोलमेट्स की एनर्जी है ये, और एक आधा कोई ट्विन फ्लेम भी इसको देख रहा है। ट्विन फ्लेम्स कम होते हैं, कम कोई ट्विन फ्लेम एक ही होगा, बट कोई है। ये अपनी लाइफ का ना पर्पस ढूंढ रहे हैं इस टाइम पे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में आए तो क्यों आए। जाने के बाद ऐसी बहुत सारी हरकतें, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज, कुछ अजीब सी बातें, एक अजीब सा पुल, एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है आपके साथ। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आपके जो पर्सन हो वो काफी ज्यादा रिच हो, या आपका बैकग्राउंड बहुत अलग हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग ये करते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है। पॉसिबिलिटीज है कि जो आपके पर्सन हो वो कोई ऐसी पढ़ाई करते हो जिसमें पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, जैसे रिपोर्टर होना, न्यूज़ रिपोर्टर होना, मास कम्युनिकेशन करना, समथिंग इस तरीके की कोई एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है, या आप में से आप दोनों में से कोई ऐसा कर रहा है। पॉपुलैरिटी जो है वो आप लोगों के दोनों में से किसी एक के बीच पे है। ये आपके साथ स्टार्ट तो करना चाहते हैं बट एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो रहे हैं। लेट्स सी एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे नेक्स्ट। फिलहाल मंथन कर रहे हैं आप दोनों ही लोग, मुझे ये दिख रहा है। बात करना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिकेशन का ही कार्ड है, लेकिन बात कर नहीं रहे हैं, ये भी दिख रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन लेंगे कुछ। एक्वेरियस के पार्टनर कुछ नेक्स्ट एक्शन लेंगे उनकी तरफ नेक्स्ट 48 आवर्स में, कोई कम्युनिकेशन, कोई बात, कुछ। यहाँ पर कुछ लोग जो है, मैंने बोला रनर चेजर की एनर्जी चल रही है, आपने चेज करना बंद कर दिया है। ये इनका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ इनको कर्मा मिला है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। ये कहीं दूर जो जाएंगे वो भी काम के सिलसिले में हो सकता है जाए। आप दोनों में से किसी एक को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा एक ट्रिगर मिला है, कोई नुकसान हुआ है बड़ा, और जिसकी वजह से ये बहुत बुरी तरीके से परेशान है, और इनकी संगत भी कुछ गलत हुई है इस टाइम पे, और उनके बारे में आपको पता है। मैं ये बात बोल रही हूँ और आपके मन में तुरंत आया होगा कि हाँ मैं समझ पा रही हूँ या समझ पा रहा हूँ कि ये किसकी संगत में बिगड़ रहा है। इनको नुकसान हो रहा है, बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है, और ये बात इनको धीमे धीमे समझ में भी आ रही है कि इनको ट्रिगर मिल रहा है, कोई है जो इनका फायदा उठा रहा है, इनको गलत राय दे रहा है। बट अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में अब इनको धीमे धीमे ये चीज समझ में आएगी। देखिए, ये आपके पास आना चाहते हैं, पेज ऑफ कप्स, बट पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो स्लो है। कप्स है, इमोशंस हावी होते हैं, बट एनर्जी स्लो है, इमीडिएट एक्शन नहीं लेते हैं। मैजिशियन का कार्ड है, मेजर अरकाना, ये भी स्लो है। सोच समझ करके एक मैग्नेटिक पुल जब आपकी तरफ इन्हें ऑटोमेटिक खींचेगा। डीपी स्टेटस इस टाइम पे ज्यादा अच्छे लगाइए। संभवतः पॉसिबल है कि आप लोगों की बातें अगर हो रही हैं तो मीठी बातें होने लगेंगी, हार्मनी आएगी। लेकिन कोई है यहाँ पर, आप उस इंसान के बारे में जरा सा सोचिए कि वो कौन है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। प्लस ये इंसान जो है, ये अभी भी आपके पास पूरी तरीके से, दिल से सही बात ये कि आना भी नहीं चाहते हैं। मतलब सच बताऊं तो ये दूर से ही आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट में हो सकता है हो, ठीक है। मार्केटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होंगी, कॉर्पोरेट में हो सकते हैं, यहाँ पर आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं,
म्यूजिक फील्ड में हो सकते हैं, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, बट ये ऐसा ही है, यहाँ पर थोड़ा सा ये कमिटमेंट की एनर्जी नहीं है। अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में देखेंगे, इमोशनल है, आना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये मैनिपुलेटिव एनर्जी है। सच झूठ बोलेंगे, अगर आएंगे भी तो ये झूठ बोलेंगे आपसे, सच नहीं बोलेंगे। दिखाना कुछ और चाह रहे हैं, दिखाने के दांत अलग है, खाने के अलग है। दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत पावरफुल है, कुछ ऐसा, और असल में ट्रिगर पे ट्रिगर मिल रहा है, बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थिति है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। डिटेल रीडिंग अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है और आप क्लैरिटी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप आकर के आगे की जो अपनी पर्सनल रीडिंग है करा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली हो, और अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें प्लीज कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रेजोनेट करी या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए।